नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी को सादर यहाँ से वंदन करता हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। बुध ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो इसके साथ में ही बुध ग्रह का सभी राशियों पर क्या फल होगा। बुध ग्रह एक बड़े ही पराक्रमी ग्रह माने गए हैं और पराक्रम की स्थिति में बुध ग्रह का जो फल होता है वह फल जो होता है बहुत शुभ होता है। ऐसी स्थिति में बुध ग्रह अपनी स्वराशि कन्या राशि में संचरण करेंगे और आज 26 अगस्त 2021 से 22 सितंबर 2021 तक बुध कन्या राशि में संचरण करेंगे। तो बुध के कन्या राशि में संचरण करने से बुध ग्रह के क्या फल प्राप्त होंगे सभी द्वादश राशियों को। और मूलतः कन्या राशि में जब बुध आते हैं तो मूलतः अपनी राशि में स्वग्रही होने के साथ साथ में मूल त्रिकोण में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध ग्रह का जो फल होता है बहुत ही अच्छा फल होता है और बुध से संबंधित जितनी भी वस्तु हैं उन सब में तेजी आती है। और कहीं ना कहीं बुध ग्रह से कन्या राशि मिथुन राशि संबंधित और सभी जहाँ उनकी दृष्टि होती है वहाँ सभी जगह शुभ फल प्राप्त होते हैं। और बुध ग्रह साल में एक वर्ष में एक बार कन्या राशि में संचरण 1 महीने के लिए करते हैं। ऐसी स्थिति में बुध का क्या फल प्राप्त होगा सभी द्वादश राशियों को, इस विषय में आज हम कुछ विशेष आपसे चर्चा करेंगे। बुध का जो फल है वह सभी राशियों में किन भावों को बुधदेव अपनी दृष्टि से दर्शित कर रहे हैं। बुधदेव की एक पाद, द्विपाद और त्रिपाद 3 पाद दृष्टि कही गई है और 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि उनकी मानी गई है। तो बुधदेव के द्वारा जो सभी राशियां हैं उन सभी राशियों को क्या फल प्राप्त होगा इस विषय में हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे आपके समक्ष। पर उससे पहले हम और भी विशेष चर्चा आपके साथ करेंगे। बुध ग्रह का क्या स्वभाव है, कैसा उसका स्वरूप है और किन जाति का है, और उस सब विषय में बुध ग्रह के विषय में आपको जानकारी प्राप्त करेंगे। बुध ग्रह का अपना जो एक स्वभाव है वह क्या है, बुधदेव का क्या रंग है, इन सब विषयों में हम चर्चा करेंगे। जिस ग्रह के बल के विषय में हम जानना चाहते हैं उस ग्रह के विषय में जानना सबसे पहले आवश्यक है, तो उसी विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। बुध ग्रह का जो फल है यहाँ पर संस्कृत नाम उनका जो बताया गया है सौम्य, चांद्री, शांत, अतिदीर्घ, इंद्रसुत, चंद्रपुत्र, ज्ञा, बोधन, वित्त, वित्त, तारातनय, रोहिण्येव, हेम्न, श्याम गात्र, चंद्रात्मज आदि अंग्रेजी नाम उनका मरकरी है बुध का। और उर्दू, फारसी, अरबी, वरद, तीर, ये उर्दू और फारसी भाषा में भी उनका जो नाम है वह बताया गया है। पौराणिक परिचय बुधदेव का आपके समक्ष हम कुछ पौराणिक परिचय प्रस्तुत करेंगे। बुद्ध को पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या ग्रह माना गया है, किस प्रकार से उनका जो ग्रहों की संचरण होता है उनमें उनका स्थान किस प्रकार से दिया गया है। पुराणों के अनुसार बुध चंद्रमा की पत्नी रोहिणी का पुत्र है। शांतदेव वेवस्वत मनु की पुत्री इला बुध की पत्नी है और इला के गर्भ से उत्पन्न तथा पुरुरवा के नाम से प्रसिद्ध बुध के धर्मात्म पुत्र के 100 से भी अधिक यज्ञ अश्वमेध किए थे। इससे आगे हम आगे चर्चा करेंगे। आकाश मंडल में शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर बुध की स्थिति मानी है तथा यह भी कहा गया है कि इसकी गति शुक्र के अनुसार ही रहती है। जिस समय यह सूर्य की गति का उल्लंघन करते हुए राशि संचरण करते हैं और उसी समय पृथ्वी पर बादल, आंधी अथवा सूखा का भय उपस्थित होने का सूचक बनता है। तथा बुध के शुक्र के ऊपर संचरण करने से ही जो बरसात होती है वह भी बरसात के योग भी अधिक बनते हैं। और एक ग्रीक कथा के अनुसार ग्रह मंडल के राजा सूर्य ने चंद्रपुत्र राजकुमार बुध को देवगुरु बृहस्पति का दूत नियुक्त कर उसे विप्रत्व शक्ति उड़ने की शक्ति एवं गति प्रदान की है। अच्छा, बुधदेव उड़ भी सकते हैं, ऐसी शक्ति उनको प्राप्त है। इसे बुद्धि, आरोग्य, कायाकल्प एवं पुनर्जीवन देने वाला भी माना जाता है। आयु, बुद्धि, आरोग्यता और पुनर्जन्म देने वाला भी माना जाता है। ज्योतिषीय मत यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार आकाश मंडल में जो जितने भी ग्रह भारतीय ज्योतिष में बताए गए हैं उन सभी ग्रहों से बुध का जो एक क्षेत्रफल है वह छोटा है। अतः बुध पृथ्वी से
6,68,000 योजन और 85,000 मील की दूरी पर है। छोटा होने पर भी यह बहुत मोटा है तथा सूर्य के बहुत समीप है। बुध ग्रह का जो तारा है सूर्य से काफी करीब में है, इसीलिए काफी उनकी जो चमक होती है वह भी काफी चमक है और बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अतः दिन के समय में और ऐसे में सूर्य का ज्यादा प्रकाश होने के कारण बुध का जो एक ग्रह है वह दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान खगोल शास्त्रियों के मतानुसार बुध ग्रह पर किसी प्रकार का वातावरण नहीं है। यह अपनी धुरी पर प्रायः 24 घंटा 6 मिनट में घूमता है। 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी होती है बुध की पृथ्वी के उसमें एक जो 24 घंटे में जो परिक्रमा होती है उसका एक उनका जो संचरण मार्ग है पूर्ण हो जाता है। यहाँ से आगे बुध को काल पुरुष की वाणी माना गया है। जो काल पुरुष होते हैं उनकी वाणी भी माना गया है। अतः यह वाणी विद्या तथा बुद्धि का प्रतीक है। बुध ग्रह से संबंधित आपको विशेषतः बता दूं मैं यहाँ पर बुध ग्रह से संबंधित व्यक्ति को बुद्धि विवेक आदि का काफी जो लाभ होता है वह प्राप्त होता है। बुध ग्रह अगर अच्छी स्थिति में है तो जातक की बुद्धि बहुत अच्छी होती है उसकी पत्रिका के अनुसार। ऐसा बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है बुधदेव को। बुध को विशेषतः जो बुध का जो कलर है वह हरा वर्ण है, हरा वर्ण का है। अवस्था बाल है। लिंग जो स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग होता है यहाँ पर बुधदेव नपुंसक लिंग के हैं। जाति शूद्र है। बुध एवं मस्तिष्क के वणिक है। नेत्र कटाक्ष दृष्टि प्रशांत हास्य व्यंग्य प्रिय स्पष्ट वक्ता आकृति गोल दक्षिण शरीर पद पक्षी गुण रज तत्व पृथ्वी प्रकृति श्रम धातु बात पित्त एवं कप युक्त है। स्वभाव मिश्र धातु स्वर्ण मतांतर से रोम में कांस्य वस्त्र सड़े हुए जलहत आदि देवता हरि विष्णु दिशा उत्तर ऋषि कटु मतांतर से मिश्रित स्थान शमशान भूमि और विद्वानों के घर या गांव ऋतु शरद रत्न कन्या उदय भाग शीर्ष क्रीड़ा स्थल क्रीड़ा भवन काल समय ऋतु फलदायक काल पुनर्वाहन वेदाभ्यास रुचि अथर्व वेद विज्ञान रुचि गणित वाहन शुंड युक्त सिंह बाल बुधवार निसर्ग मंगल से अधिकारी पराभव शुक्र से पराजित संज्ञा अकेला होने पर शुभ तथा पाप ग्रह से युक्त होने पर अशुभ प्रतिनिधि पशु हाथी अधिपत्य बुध को हाथ पाव त्वचा विद्या बुद्धि चातुर्य वाणी शिल्प व्यवसाय तथा गणित का अधिपति माना गया है। जो अकाउंटेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वहाँ बुध का विशेषता बल होता है। मनुष्य के शरीर में कंधे से लेकर ग्रीवा तक इसका अधिकार क्षेत्र है। यह कूटनीतिज्ञ तार्किक महान प्रतिभाशाली ज्योतिषी लेखक संपादक प्रकाशक युक्ति कुशल पंडित वैज्ञानिक गणितज्ञ व्यवसायी अध्यापक चिकित्सक इंजीनियर अकाउंटेंट अभिनेता खिलाड़ी शिल्पी आदि बुद्धिजीवी वर्ग का अधिपति है। उच्च स्तरीय तर्क प्रतिभा मूर्ति कला डाक तार विभाग तथा बीमे का काम आदि इसी के अधीन माने गए हैं। बुध देव इतनी सब चीजों के कारक होते हैं। यह मुख नासिका वाणी स्नायु जिह्वा तालु नाड़ी कंपन रक्तहीनता आदि का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अशुभ स्थिति में होने पर शरीर में इन अंगों से आपको बीमारी हो सकती है और संबंधित रोग तथा आलस्य श्वेत कुष्ठ रोग का भी बुध कारक होता है। मुखत्व जो बोल नहीं पाते हैं उनके भी बुध देव खराब स्थिति में होते हैं, तभी वह बोल नहीं पाते हैं। गुप्त रोग इससे हो सकते हैं। संग्रहणी मदाग्नि शूल वायु विकार तथा नेत्र रोग आदि दोष उत्पन्न होते हैं। यह बुध देव का जो एक विशेष फल होता है, उस बुध देव की क्या स्थिति होती है वह सब आपके समक्ष हमने प्रकट करा। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप सभी को फिर कभी प्राप्त होगी। आप सभी से हमारा निवेदन है आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े और सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमसे संबंधित ज्योतिषीय चीजों को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे हम आपसे बात करेंगे बुध ग्रह के कन्या राशि में जो परिवर्तन योग बन रहा है 26 अगस्त 2021 से 22 सितंबर 2021 तक सभी द्वादश राशियों को बुध देव के ये परिवर्तन योग से क्या फल प्राप्त होगा, इन सभी के संबंध में हम आपसे कुछ संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। विशेष चर्चा करने का यहाँ समय नहीं है और आप सभी के समक्ष कुछ विशेष चर्चा करेंगे। जितनी चीजें बुध देव की यहाँ बताई गई है, इन सब चीजों के जो कारक बुध देव है, उन सभी चीजों से संबंधित जो फल है वह शुद्धता और अशुद्धता को दर्शाएगा।
इन सब चीज़ों के कारक कहे गए हैं बुध देवता। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं अच्छा फल प्राप्त होगा। जो महान प्रतिभाशाली जो लोग हैं उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का जो समय है वह भी अच्छा रहेगा। और ज्योतिषीय मत से लेखक, संपादक, पत्रकार बंधुओं के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। युक्ति कुशल पंडितों के लिए, पंडित जी जो पूजन पाठ करते हैं उन सभी के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। वैज्ञानिकों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। गणितज्ञ के लिए भी यह समय बुध देव का जो राशि परिवर्तन है योग अच्छा रहेगा। व्यवसायी के लिए भी अच्छा रहेगा, अध्यापक के लिए अच्छा रहेगा, और कई प्रकार की जो चिकित्सक सेवाएं हैं उन सब के लिए अच्छा रहेगा। इंजीनियर, अकाउंटेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों के लिए बुधदेव की स्थिति अच्छी रहेगी। एक महीने का जो ये बुधदेव का जो समय है 26 अगस्त 2021 से 22 सितंबर 2021 तक, यह सभी द्वादश राशि पर प्रभाव पड़ेगा इसका। कहीं ना कहीं जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जितनी चीज़ें यहाँ पर वर्णन की गई है उन सभी चीज़ों का जो है फल अच्छा प्राप्त होगा। जब कोई ग्रह से संबंधित जो वस्तुएं रहती है और जब वह उच्च या मूल त्रिकोण या स्वराशि या फिर कहीं ना कहीं है अच्छी स्थिति में पहुंचता है तो उससे संबंधित सारी चीज़ों का जो फल होता है वह अच्छा प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ विशेष बता दूं, मैं यहाँ पर गुरु और जो शुक्र देवता है, शुक्र ग्रह बुध के साथ में विराजमान है। बुध ग्रह और शुक्र ग्रहों की दोनों की कन्या राशि में युति है। यहाँ पर कन्या राशि में जो है शुक्रदेव जो है यहाँ पर नीच के हो जाते हैं और बुध मूल त्रिकोण के हो जाते हैं। तो यहाँ पर नीच भंग योग भी बनता है। तो यहाँ से संबंधित सुख सुविधाओं संबंधित चीजें भी सभी अच्छी प्राप्त होगी। बुध देव की कन्या राशि में जो विराजमान है बुध ग्रह और उनकी पूर्ण दृष्टि मीन राशि पर पड़ रही है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए भी कहीं ना कहीं यह समय बहुत अच्छा रहेगा और उससे संबंधित आपको विशेष फल प्राप्त होगा। और बुध देव विशेषतः बुध ग्रह कन्या राशि में आने पर उनके जहां आपकी जो राशि है उससे संबंधित जिस भाव में भी विराजमान है वहां सुख फल प्राप्त होगा। मेष राशि के लिए बता दूं मैं आपको, मेष राशि से छठे स्थान पर बुध ग्रह का जो राशि परिवर्तन योग हुआ है तो आपको छठे भाव संबंधित सुख फल प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं रोग शत्रु चिंता आपकी दूर होगी और आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। और वृषभ, और यहाँ से वृषभ राशि के लिए 7वें स्थान पर है। वृषभ राशि के लिए जो बुध है वृषभ राशि के लिए 5वें स्थान पे है। तो आपको पुत्र इत्यादि जो बुद्धि विवेक सारी चीजें होती उन सब में भी कहीं ना कहीं आपको शुभ फल प्राप्त होगा। और मिथुन राशि के लिए 4th भाव में है बुध देव। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी बुध का जो फल है 4th भाव संबंधित फल सुख प्राप्त होगा। आपको माता का सुख प्राप्त होगा और भूमि भवन आदि के आपके योग बनेंगे। और यहाँ पर से सिंह राशि के लिए 3य भाव में विराजमान है। तो 3य भाव में सिंह राशि के लिए जो बुधदेव विराजमान है, यहाँ से आपको जातक को सिंह राशि वाले को पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा और ऐसे कई प्राप्त आपको सुख फल होंगे। और कन्या राशि के लिए जो सिंह राशि के लिए होगा, यहाँ पर कन्या राशि के लिए जो बुध है यह भी शुभ अवस्था में। यहाँ से कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी शुभ फल प्राप्त होगा और सभी द्वादश राशियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन योग बहुत ही योग कारक होगा। नमस्कार आप सभी को, जय श्री कृष्णा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तो बुध ग्रह 26 अगस्त 2021 से 22 सितंबर 2021 तक कन्या राशि में संचरण करेंगे। ऐसी स्थिति में सभी राशि वाले जातकों के लिए शुभ समय होगा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार आप सभी को। आप सभी से विशेषता अनुरोध है हमारा, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल से जुड़े जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।